नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। परंपरागत रामलीला में आपका स्वागत करती हूं। हम उम्मीद करते हैं कि A1 टीवी की अभिनव पहल का आप खूब आनंद ले रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की लीला। आज की लीला में हम देखेंगे कि कैसे भरत अयोध्या वासियों के साथ प्रभु राम को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं। राम को मनाने का हर संभव प्रयास करते हैं, किंतु वो नहीं लौटते। ऐसे में गुरु वशिष्ठ के कहने पर राम जी अपनी खड़ाऊ भरत को देते हैं। भरत खड़ाऊ सिर पर रखकर लाते हैं और सिंहासन पर रखते हैं और राम को ही राजा मानते हुए राजकाज शुरू करते हैं। आइए देखते हैं भाइयों के अटूट प्रेम की ये लीला। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया राम को मनाने। राम को मनाने, सिया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया राम को मनाने। राम को सिया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, भाभी सिया को मनाने। भाभी सिया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। महाराज को प्रणाम। महाराज, भरत जी सेना सहित वन को आ रहे हैं। भरत जी सेना सहित? क्या कारण हो सकता है? साथियों, निश्चित रूप से भरत के मन में कोई कुटिल भाव है। यदि उनके मन में कुटिल भाव नहीं होता तो फिर सेना सहित क्यों आते? इसलिए साथियों, सावधान हो जाओ। घाटों को घेर लो, नाव को डुबो दो और तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। आज मैं भी स्वयं भरत जी से युद्ध करूंगा और यदि इस युद्ध में मैं मारा गया तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर 14 भवनों में अपना यश फैलाऊंगा। अतः आज मेरे हाथों में लड्डू है। महाराज, मेरा सगुन कहता है कि भरत जी लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप सोचिए, ध्यान करिए। आप ठीक कह रहे हो। मेरा अनुभव भी कहता है महाराज, लड़ाई करने नहीं आ रहे, श्री राम जी से मुलाकात करने आ रहे हैं, मेल मिलाप बढ़ाने आ रहे हैं। ठीक कह रहे हो। तो ठीक है, आप जाइए और 2 थाल सजा कर लाइए। जी महाराज। एक में फूल फल इत्यादि हो और दूसरे में हथियार हो।
क्योंकि प्रीति और बैर छुपाए से नहीं छुपते हैं। जाइए। जो आज्ञा महाराज। प्रभु क्षमा, क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपके विषय में एक गलत धारणा बना ली थी। मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे भाई निषाद, आप मुझे वह स्थान बताइए जहां मेरे प्रभु श्री राम ने रात बिताई है। अवश्य प्रभु, मैं बहुत समय तक श्री चरणों के साथ ही रहा हूँ। हे प्रभु, चलिए मैं आपको उस स्थान तक ले चलता हूँ जहाँ प्रभु श्री राम ने विश्राम किया था। शीघ्र अतिशीघ्र ले चलो। आइए प्रभु। हे प्रभु, ये वही शीशम का वृक्ष है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने कुछ समय के लिए विश्राम किया था। हे वन की भूमि, धन्य हो तुम जो प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया से छाया तक तेरा निशी भरा नाता है। पत्तों कर्तव्य वीर हो तुम जो रहे नाथ की सेवा में। फिर जब भी संकेत हुआ वृक्ष छोड़ बिछ गए नाथ की सेवा में। हे वन और वनों के वासीगण, अब तुम ही सराहने योग्य सदा। और भरत अभागा भरत अभागी, अवध त्यागने योग्य सदा। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं निषाद जी, जो मेरे प्रभु श्री राम के साथ आपने इतना समय बिताया है। आप धन्य हैं। हे प्रभु, भगवान श्री राम यहाँ से कुछ दूर चित्रकूट नामक स्थान पर गए हैं। आइए मैं आपको वही ले चलता हूँ प्रभु। चलो भाई, शीघ्र कीजिए। आइए प्रभु। चलो भाई, चलो। हे स्वामी, आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा मानो भरत जी पूरे समाज के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, परंतु उनमें से कोई भी खुश नहीं था। हे भैया लक्ष्मण, यह स्वप्न तो अच्छा प्रतीत नहीं होता। लगता है कोई अशुभ समाचार सुनाने वाला है। प्रभु श्री राम की जय हो।
प्रभु, भरत जी सेना सहित वन को आ रहे हैं। जय हो प्रभु। हे स्वामी, संभव है उसने कूटनीति से कोई चाल चली हो और चुपचाप अपनी थैली में छुरी छुपा करके लाया हो। भैया लक्ष्मण, यूं भाई पर दोष लगाना उचित नहीं है। वास्तव में बिना किसी के मनोभावों को जाने बिना कुछ भी कहना उचित नहीं। हे माते, आखिर भरत पुत्र भी तो किसका है? उसी के सिखाने पर उसने सेना सहित अकेला समझ वन में प्रभु के ऊपर चढ़ाई कर दी है। भैया लक्ष्मण, इसमें वह क्या बुराई करता है? जब हमने अपने पिता की आज्ञानुसार वन जाना स्वीकार किया था, अगर वह अपनी माता की आज्ञा का पालन करता है तो इसमें क्या बुरा करता है? हे दया निधान, यह आपकी उसी नरमी का ही तो परिणाम है कि आज एक राज सिंहासन पर विराजने वाली मूर्ति एक शिला पर विराजमान है। क्या सभी का हृदय आप ही के समान है? भैया लक्ष्मण, यूं भाई पर दोष लगाना उचित नहीं है। हे प्रभु, उचित तो नहीं है। भरत यदि धर्मवान होता तो संभव है इस तरह की नीति का प्रयोग कभी नहीं करता। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो। भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा है मंजली माता की करतूतों से। दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी वो सेना ले लड़ने झगड़ने आता है। वन में समझ अकेला आपको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध इन्हीं चरणों की है, इस समय न टोकना मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो सारा गर्व मिटा दूंगा। महाराज, दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भैया लक्ष्मण, शांत हो जाओ। भरत हमारा भाई है। उस जैसा सुशील भाई इस संसार में कहीं नहीं है। भाई? कैसा भाई? भाई था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज, जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुफकारों से। सेवक का तो बस धर्म है यही, नित्य तत्पर होता सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होता सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाढ़ चढ़ रहा है। शत्रुओं समझ और में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संगारूंगा जो रघुराई का बैरी है। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। फिर यह माना भरत बदल गया है, चाहता निभाना मेल नहीं, तो भी उससे और उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम एक धनुष तुम पर सम्मुख कैसे लड़ सकते हो? उस सेना वाले भरत से सम्मुख कैसे लड़ सकते हो? जब तलक था भरत धर्मवान, मैं क्या 100 लक्षों में भी
उसको दबा न सकते थे। यदि वो धर्मवान होता तो हम कभी हरा न सकते थे, पर आज अधर्मी है वही, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस बस प्रभु, समाधान हो गया, आज्ञा दो, दिल मचल रहा। अब मानिक छत्री कालो हो, अंदर ही अंदर उबल रहा। हे भाई लक्ष्मण, राज्य का मद सबसे कठिन मद है, किंतु भरत शरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न देखा है और न ही देखा जाएगा। अयोध्या की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आकर अपना सिंहासन भरत को दे तो भरत उसको भी ठुकरा सकता है। और लक्ष्मण सुनो, भरत को कभी भी राज्य का मद नहीं हो सकता। कांजी की बूंद से क्या क्षीर सागर फट सकता है? अंधकार चाहे सूर्य को जाए, आकाश चाहे बादलों को जाए, गऊ के खुर में चाहे अगस्त ऋषि डूब जाए, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमद नहीं हो सकता। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ पिताजी की सौगंध खाके कहता हूं, भरत के समान पवित्र और सरल हृदय संसार में कोई नहीं है। लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी कार्य हो उसे सोच समझकर करना चाहिए। वेद और विद्वान ऐसा कहते हैं, जो बिना विचारे जल्दी में किसी कार्य को करके पीछे पछताते हैं, वो बुद्धिमान नहीं कहना। हे नाथ! कौन? भरत, उठो 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 मेरे भैया भरत, उठो, मेरे हृदय को शांत करो, उठो। हे प्रभु, यह भरत हम मुंह दिखाने योग्य नहीं है। हे भैया भरत, संकोच किस बात का? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? उठो। नहीं नहीं, मैं संकट भूल हूं, नहीं आपके मार्ग का सूल हूं। मुझे ठोकरों से ठुकराइए, धिक्कारिए, कोप का मेह बरसाइए प्रभु, कोप का मेह बरसाइए। भैया, इतना पश्चाताप? और आप ही आप? हमने तो आपको दोषी नहीं कहा, फिर व्यर्थ अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? भैया उठो। भैया, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा करें।
हे भैया, हे स्वामी, मैंने आप दोनों का ही बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं बहुत लज्जित हूं, बहुत अपमानित हूं। मैंने न जाने क्रोध में अपने धर्मवान जैसे भाई भरत के लिए क्या क्या कह दिया। मुझे क्षमा करें, मैं पश्चाताप की अग्नि में जला जा रहा हूं। मुझे क्षमा करें भैया। माता प्रणाम। क्षमा क्षमा माता, क्षमा। मेरे कारण ही आपकी यह दशा हुई है। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। उठो भैया। भैया भरत, आपके साथ वन में और कौन कौन आए हैं? भैया गुरुदेव हैं, तीनों माताएं हैं, शत्रुघ्न सहित आदि अयोध्या आई है। क्या कहा? आदि अयोध्या? तीनों माताएं? माता केकई भी आई है। चलो पहले उनके दर्शन कर लेते हैं। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी हो राम। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान हो। प्रणाम महाराज। अखंड सौभाग्यवती भव। माता श्री को प्रणाम। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। प्रणाम माते। आयुष्मान माताजी के चरणों में राम का प्रणाम। राम, माता, माता, मेरे पुत्र राम। राम। नहीं माते, नहीं माते, कोई संकोच न करें। यह सब भाग्य का लिखा हुआ होता है, वो सभी को करना होता है। माता, किसी प्रकार का संकोच न करें। प्रणाम माते। प्रणाम माँ। सुकुमारी सीते। प्रणाम माते। सौभाग्यवती भव बेटा।
माता श्री को राम का प्रणाम स्वीकार हो। बेटा राम आयुष्मान भव। वक्त हो गया है एक अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे की लीला। माता सुमित्रा को राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम भैया। आओ भैया शत्रुघ्न, आओ, मेरे हृदय से लगो, आओ। गुरुदेव, ये मेरे मित्र निषाद राज हैं। इन्होंने मेरे साथ इस वन में बहुत समय व्यतीत किया है, तभी से ये मेरे मित्र हैं और ये वन के राजा निषाद राज हैं। आओ निषाद राज। गुरुदेव, आसन ग्रहण करें। हे भरत, समय अनुकूल है, आप अपनी बात श्री राम के सामने रखिए। भैया, अपनी माता से जो अपराध हुआ है उसे कृपया क्षमा कर दीजिए। भैया क्षमा कर दीजिए। माँ ने जो अपराध किया है वह स्वयं अपने अपराध को स्वीकार कर रही है। भैया, जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वह चले अवध का राज करे, मैं और शत्रुघ्न सहित वन में रहने का काज करे। भैया, हम जीवन भर दोनों भाई वन में अपना सारा समय व्यतीत करेंगे और आप अयोध्या का राज संभालें। जैसे भी हो लौटे अवध। इतनी है टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। भैया भरत, हम क्षमा करें किसको? माँ को? माँ तो खुद निष्कलंकनी है, अपने ही चारों पुत्रों की जगदम्बा जगजननी है और माता जी की आज्ञा ने तो हमें उन्नति का पथ दिखलाया है। हम माँ को क्षमा करें। राम, मेरे लाल, मैं ऐसा नहीं जानती थी। तुम इतने शीलवान, इतने आज्ञाकारी हो। माता के एक बार कहने पर ही वल्कल वस्त्र धारण कर वन को चल पड़े।
मुझ अपराधिन का अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है राम। फिर भी मैं तेरी प्रिय माँ आज तुझसे क्षमा मांगती हूँ पुत्र, क्षमा मांगती हूँ। माता, राम, ऐसा अनर्थ ना करे माता, मुझे पाप का भागी मत बनाओ माता। राम, मेरे पुत्र, माता, अवध का सिंहासन तेरा, तेरे अवध का सिंहासन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है पुत्र। पूरी अवध अनाथ हो गई है, कोई राजा नहीं है, सारी प्रजा राम 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 रट रही है। पुत्र, अपनी माता को क्षमा करो और अवध का सिंहासन ग्रहण करो पुत्र, अवध पर राज्य करो पुत्र, अवध पर राज्य करो। लौट चलो राम, मेरे राम, लौट चलो। हम और ये समाज कई को निष्कलंक घोषित करता है। इसमें रानी कैकई का कोई दोष नहीं था। कैकई निष्कलंक है। इसलिए राम, हम घोषणा करते हैं कैकई के अपराध को क्षमा करते हुए आगे की आज्ञा प्रदान करें अपने तात भरत के लिए। हे प्रभु, राज्य करे, लौटे अवध, पकड़े जन का हाथ। नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। भैया शत्रुघ्न, क्या आप यह चाहते हैं मैं अनीति और अधर्म करूं? जब कोई एक बार किसी निश्चय पर अटल होकर कोई कार्य करने का प्रण कर लेता है, तो वो अगर उस प्रण से टलता है तो वो उसकी निज कायरता है। और मुझे तो मेरी माता और पिताजी ने वन गमन का आदेश दिया है, तो मैं उनके वचन का पालन ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है भैया? ये संभव नहीं है भैया, ये संभव नहीं है। भैया भरत, शत्रुघ्न बहुत भोले हैं, आप इनका विशेष ध्यान रखना। और मैं आज्ञा देता हूं कि आप अयोध्या लौटकर अयोध्या का राज संभालें और प्यारी प्रजा का सम्मान करें। मैं कहता हूं आप लौट जाओ। भैया, ज्येष्ठ भ्राताजी के होते हुए छोटाना राज्य कर सकता है, यदि करता भी है तो है अधर्म। यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे? हे भाई, आज्ञा देते हो, क्या भाई भरत अधर्म करे? नहीं भैया, मैं राज्य नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं आपको ये आज्ञा कभी नहीं दूंगा कि आप पाप करें, अनीति करें, अधर्म करें। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करें और सधर्म करें। हे भरत, तुम राम की आज्ञा का पालन करो और रक्षक बन करके अयोध्या की रखवाली करो। और जब राम
14 वर्ष के वनवास की अवधि पूर्ण कर वापिस अयोध्या लौटे तो अयोध्या का राज सिंहासन अपने भ्राता राम को सौंप देना। जैसे गुरुदेव की आज्ञा। किंतु गुरुदेव, तब तक सिंहासन कैसे रिक्त रहेगा? बहुत ही उचित प्रश्न है। ये वास्तव में शत्रुघ्न अवध नरेश के पुत्र हैं। सिंहासन खाली कैसे रहेगा? इसलिए हे राम, आप शत्रुघ्न की बात पर ध्यान रखते हुए अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को सौंपिए। जो आज्ञा गुरुदेव। खुद उठाएंगे भरत जी। आप तो नहीं, भरत जी उठाएंगे। ले जा खड़ा हो। शरत भैया, शरत भैया, ओ भरत भैया, मेरी नैया खड़ा, भरत भैया, मेरी नैया खड़ा, शरत भैया, शरत भैया रे, शरत भैया, शरत भैया रे, भरत भैया, मेरे नाथ, शरत भैया, मेरे नाथ,
सिर पे खड़ा है अखियों में पानी और राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी। है सर पे खड़ा मुँह ये अखियों में पानी, है सर पे खड़ा मुँह है अखियों में पानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी। शीश खड़ा मुँह चला है से, शीश खड़ा ले चला है से, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा मुँह, शीश खड़ा चला है से, शीश खड़ा चला है से, राम सिया संग हो जग जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। चरणों में चरणों में चरणों में चरणों में चरणों में इनके है राजधानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी। ये सर पे खड़ा मुँह ये अखियों में पानी, सर पे खड़ा मुँह है अखियों में पानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी। राम जैसे भाई और सीता जैसी माता, राम जैसे भाई और सीता जैसी माता, मेरे राम जैसे भाई और सीता जैसी माता, दुनिया में और मुझे कोई नहीं भाता, दुनिया में और मुझे कोई नहीं भाता। ये चरणों में हमको है जिंदगानी, चरणों में इनके ही है जिंदगानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी। सर पे खड़ा मुँह है सर पे खड़ा मुँह ये अखियों में पानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी। अयोध्या हमारी है राम बिनी, अयोध्या हमारी है राम बिना सूनी, अयोध्या हमारी है राम बिना सूनी, अयोध्या हमारी है राम बिना सूनी। मिलकर प्रभु से ये अभिलाषा पूरी, मिल गो प्रभु से ये अभिलाषा पूरी, मिल गो प्रभु से ये अभिलाषा पूरी।
प्रभु जी मिल के प्रभु से हो अभिलाषा पूरी, मिल से हो अभिलाषा पूरी, है उनको समर्पित, हाँ उनको समर्पित है जिंदगानी, है उनको समर्पित, हाँ उनको समर्पित है जिंदगानी। राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम भक्त लेके चला राम की निशानी, राम की निशानी, राम की निशानी। सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उनको, वे तो जीवन धर थे, फिर वन बीच छोड़ आया उनको, क्यों आया उनकी बातों में, क्यों माना उनके वचनों को, बिन रामचंद्र जी के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। पागल पागल फिर चलो सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनंदन के, बलिहारी ले आओ इन्हें, दिन तभी फिरेंगे जीवन मनवा। चित्रकूट पर चल, जो तेरा ठाकुर द्वारा है, कोटि तीर्थ बस उसी जगह जिस जगह प्राणों का प्यारा है। वे कहते हैं, मन की कहते हैं, यदि बड़ा भ्रात वन में रहा उदासी सा, तो छोटा भी घर में रहकर बन सकता है वनवासी सा। मेरा स्वामी मेरा आसन भूतल पर जहां लगाएगा, तो ये दास भूमि के नीचे रहने की जगह बनाएगा। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे यमुना गंगा साक्षी है। करता हूं आज प्रतिज्ञा ये, करके बच्चा बच्चा साक्षी है। रघुकुल का श्री मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर होगा, तजता हूं निज सैया को पृथ्वी मेरा बिस्तर होगा। मन के मंदिर के आत्मदेव प्रस्तुत है पिछली पूजा को, मां पृथ्वी खाल गोद अपनी आता है भरत तपस्या को। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार भरत ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक श्री राम अयोध्या नहीं लौटेंगे वो भी महलों में नहीं रहेंगे, अयोध्या के बाहर वनवासी बनकर रहेंगे और अयोध्या की रक्षा करेंगे। भाई से भाई के असीम प्रेम का ये संदेश देता अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। जय राम जी की।